नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विद रत्नदीप में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि 5 इयर्स करने के लिए हमें कौन कौन से टूल की जानकारी होनी जरूरी है। तो उन टूल के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी टूल्स और टेक्निक्स या सिक्स सिग्मा के जो मेथोडोलॉजी है उनको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके वीडियो आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस को एक्सेस करके अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जब भी हम किसी नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5S के ऊपर बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम टूल्स टू बी यूज ड्यूरिंग 5S इम्प्लीमेंटेशन 5S इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट पे हम आज बात कर रहे हैं। तो ये जो टूल्स है हम जो आगे आने वाले सेशन में पढ़ाने वाले हैं वो 5S का इम्प्लीमेंट करके उसको ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और मेंटेनेंस करने में हमें मदद करती है। तो फर्स्ट है रेड टैगिंग। रेड टैगिंग में हम क्या करते हैं, रेड टैग्स आर यूज ड्यूरिंग द सॉर्ट फेज। हम इसे सॉर्ट फेज में इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड मार्क आइटम दैट आर अननेसेसरी। जो भी चीजें जरूरत की नहीं है उसे आइडेंटिफाइड करने के लिए हम रेड टैग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए हम असफल है या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सच में ये नेसेसरी है या अननेसेसरी है, तो उसको मैनेजमेंट के साथ या हमारे सीनियर के साथ डिस्कस करके डिसाइड करने से पहले भी हम उसको रेड टैग अप्लाई करके उस मटेरियल को साइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज शैडो बोर्ड। शैडो बोर्ड्स आर बोर्ड्स विथ outlines to place the tools or equipment. They help ensure that everything has designated place and that missing items are easily noticeable. तो यहाँ आप देख पा रहे हो हर एक चीज के लिए हमने एक आउटलाइन बनाया है और उस आउटलाइन के अंदर हमने उस चीज को रखा है। तो हमें ये कब हेल्प करता है, जब भी हम किसी चीज के लिए ऐसी जगह बनाते हैं और अगर वो चीज मिसिंग है तो यहाँ से वो गायब होने के बाद हम इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि यहाँ कुछ तो चीज था जो रखा था और अभी वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है कलर कोडिंग। यूजिंग कलर कोड फॉर लेबल्स, टैग्स और मार्किंग। आप अलग अलग जगहों पे जहां भी आपने डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर चीज को कहाँ रखना है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, टैग्स बना रहे हैं या मार्किंग कर रहे हैं अलग अलग कलर से, टू हेल्प कैटेगराइज एंड आइडेंटिफाई आइटम्स क्विकली। चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें रेड फॉर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, आप रेड कलर डिसाइड कर सकते हैं जो भी हमारे फायर और सेफ्टी के इक्विपमेंट है। बाद में आप ग्रीन फॉर फर्स्ट एड सप्लाईज, जो भी हमारे फर्स्ट एड रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको आप ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल में एक फोटो लिया है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ बीन्स बनाए अलग अलग अलग, और उसी बीन के जो टैग्स है वो भी आप देख सकते हो। जिस चीजों के लिए यहाँ फाइल रखी जाएगी उसके जो टैग्स है वो वहाँ पर्टिकुलर बीन्स पे आइडेंटिफाई की गई है और उन फाइल्स को भी उन्हीं कलर से चूज किया गया है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी फाइल इस्तेमाल करने के लिए लेते हो तो आपका काम होने के बाद आप पर्टिकुलर कलर देख के इजीली उसमें आप जाके प्लेस कर सकते हो। तो इससे क्या होती है, जो चीजें जो हम एक्सेस कर रहे हैं या जो चीजें हम ले रहे हैं किसी काम की वजह से, उसे फिर से उसी जगह जाने में और इजीली आइडेंटिफाइड करने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम का मतलब है कानबान सिस्टम यूजेस विजुअल क्यूज टू सिग्नल व्हेन आइटम्स नीड टू बी रिप्लेनिश्ड। मतलब हम जो भी आइटम्स यूज कर रहे हैं या कहीं भी स्टोर कर रहे हैं तो वो आइटम फुल आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले हमें सिग्नल मिलता है और इससे हमें इन्वेंटरी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ एक बिन रखा हुआ है और ये बिन ट्रांसपेरेंट बिन है। बस इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ हमने इसके अलग अलग लेवल्स को अलग अलग कलर से आइडेंटिफाइड किया है। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ इसका जो बॉटम लेवल है वो ऑरेंज कलर से, मिडल जो एरिया है वो येलो, और जो टॉप है जो फुल होने वाला एरिया है उसको हमने ग्रीन कलर से आइडेंटिफाइड किया है। तो इसमें जो भी आप आइटम भर रहे या इसमें स्टोर कर रहे वो अगर इस ग्रीन लेवल तक भरा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल। सपोज अगर ये खत्म होकर
यहाँ येलो लेवल तक आ चुका है या इस रेंज में वो अभी अवेलेबल है, तो इसको हम बोलते हैं नीड टू टॉप अप। मतलब हमें पूरा खत्म होने तक वेट नहीं करना है, हमको यहाँ से इसको टॉप अप करना है। और सपोज ये इस एरिया के अगर नीचे आ गया, मतलब सपोज आपने ये सिग्नल दे दिया है कि नीड टॉप अप और आपने इसको टॉप अप नहीं किया, भले इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकते हैं, या मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सकता है, या बाहर से मिल नहीं रहा है, तो कोई भी वजह हो, इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे। अगर ये लेवल के नीचे आ जाता है तो रेड अलर्ट, आउट ऑफ स्टॉक का जो अलर्ट है वो हमको मिल जाएगा। इससे हमें क्या मिलता है कि जो भी हमें एक सिग्नल चाहिए कि हमारा स्टॉक कितना है या कब हमें इस पे टॉप अप करना है या नया परचेस करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है इस सिस्टम में हमें मिलती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं एसओपी। एसओपी प्रोवाइड्स डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग टास्क। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, उसके लिए जो हमें इंस्ट्रक्शन की जरूरत है वो हमें एसओपी देता है। एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इस फेज को या इस एसओपी को हम स्टैंडर्डाइज फेज में इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को फिक्स करते हैं कि इसी तरीके से या उसका काम करने का जो तरीका है उसे हम फिक्स करते हैं और उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो उसे कम्युनिकेट करने में हमें आसानी होती है कि किसी पर्टिकुलर काम को हमें किस तरीके से करना है। तो उस केस में हम एसओपी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम उस प्रोसीजर को डिस्प्ले करते हैं ऐसे वे में जिसको इजीली कम्युनिकेट हो और अंडरस्टैंडिंग हो देखने वाले इंसान को कि हमें इस काम को किस प्रकार से करना है। तो हमने एग्जाम्पल में यहाँ 5 का ही एसओपी लिया है, जिसमें हम सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन को देख रहे हैं। तो इसमें हेडिंग्स और जो भी उसके एक्सप्लेनेशन है यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको देख के कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि 5 क्या है और इसका प्रोसीजर हमें प्लांट लेवल में कैसा करना है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं, पर्पज ऐसा है चेकलिस्ट का कि जब भी हम 1 से लेके 4 इंप्लीमेंट करते हैं और ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं, इस ऑडिट में हम सस्टेनेंस चेक करते हैं कि हमने जो भी 1 से लेके 4 तक इंप्लीमेंट किया है तो वो रेगुलर बेसिस पे सस्टेनेंस या हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑडिट करके हम वहाँ चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमको क्या क्या चेक करना है, किन पॉइंट को ऑडिट करना है, किन पॉइंट को इंस्पेक्ट करना है, और उसके हिसाब से एक चेकशीट बनाते हैं। और जब वो चीज हमें वहाँ ऑब्जर्वेशन मिलती है तो उसके हिसाब से हमें नॉट ओके ओके टिक करना होता है। तो इसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। कुछ चीजों को चेकलिस्ट के द्वारा नोट नहीं किया जा सकता, जिसमें ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वेशन को लिख के फाइंडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस केस में हमें 5 ऑडिट की मदद मिलती है, जिसमें रेगुलर 5 ऑडिट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द वर्क स्पेस, adherence to 5 प्रिंसिपल एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन भी लिखना होता है, हमें क्या चेक करना होता है इसके बारे में तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ आप देख पा रहे हो इस कॉलम में पर्टिकुलर। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हमने किया है उसको हमें लिखना है, और वो ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हमें कहाँ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उसको भी हमें नोट करना होता है, जिसको हम क्रॉस फंक्शनल टीम या हमारी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करके हम उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, या उस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी चर्चा करके नया इंप्रूवमेंट हम करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर मार्किंग्स। लाइन्स, शेप्स और कलर्स on the floor are used to define the flow of work, pathways and storage area. This aids in organizing and maintaining the workspace. हम जब भी 5S इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें हर जगह आइडेंटिफाइड करना होता है कि कौन से जगह पे हम क्या कर रहे हैं, या कभी कभी डायरेक्शन दिखाने की भी जरूरत होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें डिफाइन करना है फ्लो ऑफ वर्क, वर्क का फ्लो कैसा चल रहा है, पाथवेज कहाँ है और स्टोरेज एरिया कहाँ है। जैसे कि हमें किसी मशीन को, इक्विपमेंट को रखना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एक बॉक्स बना रहे और उसके आगे लिख रहे कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या मशीन हम यहाँ रख रहे, तो वो उस जगह के लिए, उस आइटम के लिए वो जगह आइडेंटिफाइड होती है। तो ये जो फ्लोर मार्किंग है वो लाइंस, शेप्स और अलग अलग कलर से किया जाता है। नेक्स्ट है विजुअल मैनेजमेंट। Visual cues like signs, labels, and charts are used to communicate information, instruction, and important data to employees. आप देख सकते हैं हमने पहले इंस्ट्रक्शन, वर्क इंस्ट्रक्शन भी देख लिया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है जो हमें सिग्नल देती है या हमें समझने में मदद करती है, जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है।
और इसमें हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो इसमें साइंस हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, अलग अलग छोटे छोटे चार्ट हो सकते हैं। और ये जो है वो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, जो भी हमें फ्लो चार्ट का जो काम है या वर्क इंस्ट्रक्शन का जो भी काम है, सेम काम ये करती है, लेकिन बहुत ही कम समय में आइडेंटिफिकेशन होने के लिए यह हमें इस्तेमाल हो जाता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ इस इमेज में, अगर आप देखेंगे तो आप ये देख के समझ में आता है कि यहाँ कुछ तो डेंजर जोन है, फायर का देख सकते हैं, या कुछ केमिकल हमारे हाथ पर गिर सकते हैं जिसकी वजह से हमें जो हजार्ड है वो हो सकता है। उसके बारे में एक सिग्नल देख के आपको या सिंबल देख के पता चलता है। तो ऐसे अलग अलग सिंबल या विजुअल मैनेजमेंट हम अपने शॉप फ्लोर पे कर सकते हैं, जिससे जस्ट वो इमेजेस या वो फोटोज देख के हमें पता चले कि यहाँ क्या हो सकता है या क्या हो रहा है, हमें किस चीज के बारे में ज्यादा ख्याल रखना है, उसके बारे में हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ जो नेक्स्ट टूल है 5S ट्रेनिंग, हमें 5S को सस्टेन रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए 5S ट्रेनिंग की भी जरूरत है। तो उसमें से ये हमने इस टूल को भी कंसिडर किया कि 5S ट्रेनिंग कितना जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंश्योर दैट एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड एंड कैन अप्लाई 5S प्रिंसिपल। हमें इंश्योर करना है कि हर एक एम्प्लॉयज को, शॉप फ्लोर पे काम करने वाले बंदे को 5S के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि 5S क्या है। दे में इंक्लूड वर्कशॉप्स, वीडियोज और प्रेजेंटेशन। आपको डिसाइड करना है कि कौन से माध्यम से आपको उसको ट्रेन करना है, या आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, खुद बात करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उनके डेली जो ट्रेनिंग है, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहते हैं, उसे उसके उसी तरह आप शॉप फ्लोर भी डेली ट्रेनिंग या वीकली ट्रेनिंग आपके हिसाब से शेड्यूल करके उन ट्रेनिंग को आप कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है 5S सॉफ्टवेयर। देयर आर सॉफ्टवेयर टूल्स डिजाइन फॉर 5S मैनेजमेंट। 5S मैनेजमेंट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में अलग अलग 5S मैनेजमेंट टूल्स भी है, इंक्लूडिंग डिजिटल चेकलिस्ट। डिजिटल चेकलिस्ट मतलब जो हम हार्ड कॉपी में चेकलिस्ट भरते हैं, उससे हम रिप्लेस करके जो सिस्टमेटिक और सॉफ्टवेयर बेस्ड जो चेकलिस्ट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्टोर करने में और एक्सेस करने में आसानी होती है। ऑडिट ऐप्स भी रहते हैं, जैसे हम हार्ड कॉपी में ऑडिट लेते हैं, उसको ऐप्स में हम ऑडिट ले सकते हैं, या उसके जो भी ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्ट ऐप में हम एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस ट्रैकिंग सिस्टम। जो भी 5S का मेंटेनेंस है, जो भी हम सस्टेन करने के लिए एक्टिविटीज डिफाइन किए, उसका हम ऑडिट लेके उसके मेंटेनेंस के जो स्टेटस है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। जिससे हमें क्या होता है कि जो उस पर एक्शन लेने की जो प्रोसेस है वो इजी बन जाती है, और एक्शन लेने में भी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट रूल है गेम्बॉक्स। गेम्बॉक्स इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट विजिटिंग द एक्चुअल वर्क एरिया टू ऑब्जर्व। यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जो एक्चुअल मैनेजमेंट की टीम होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे आती है, और जो शॉप फ्लोर में हम बोल सकते हैं, तो वहाँ आके वो खुद ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो 5S एक्टिविटी है उसका इंपॉर्टेंस लोगों को पता है कि नहीं, उसके बारे में वो इंश्योर करते हैं, लोगों को सवाल पूछते हैं, शॉप फ्लोर को ऑब्जर्व करते हैं। और जो एप्लीकेशन है 5S का, उसके बारे में जो लोगों को अवेयरनेस है कि नहीं, उसको वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब मैनेजमेंट खुद शॉप फ्लोर पे आके चीजों को ऑब्जर्व करती है, उसको हम गेबॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पोकायोके, जिसको हम एरर प्रूफिंग बोलते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म और सिस्टम दैट प्रिवेंट्स मिस्टेक्स एंड एरर। जो भी चीजें मिस्टेक्स और एरर को प्रिवेंट करती है, और जो भी मैकेनिज्म हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोकायोके। सच एज डिजाइन टूल होल्डर्स दैट ओनली एक्सेप्ट द करेक्ट टूल। यहाँ एक एग्जांपल लिया है, हम ऐसे होल्डर को डिजाइन कर रहे हैं जो करेक्ट टूल को ही होल्ड करे, और अगर टूल सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एरर रहते हैं वो हम पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक होने के जो चांसेस है या मिस्टेक के जो चांसेस वो डायरेक्ट जीरो बन जाते हैं, उसको हम एरर प्रूफिंग बोलते हैं। इमेज में हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ बुश जैसा एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्ट है मशीन का, जो आगे आगे फ्लो हो रहा है कन्वेयर के थ्रू, लेकिन इसमें एक अलग मिक्स पार्ट जो है वो मिक्सअप हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बने हैं, जो उसके हाइट के ऊपर या किसी और चीजों के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उसको वो बाहर फेंकेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो ओके पार्ट से वो आगे यहाँ आया है, और जो गलत पार्ट है और जो मिक्स पार्ट है वो यहाँ से बाहर फेंका जा रहा है। आगे का जो टूल है एक बहुत सिंपल टूल है।
फाइएस पोस्टर एंड कम्युनिकेशन बोर्ड्स। इसमें आप देख पाते हैं देयर आर यूज टू डिस्प्ले द फाइएस प्रिंसिपल। फाइएस प्रिंसिपल के जो बोर्ड है हम उनको लगा सकते हैं। एक्चुअली टारगेट्स, हमारे फाइएस के टारगेट्स क्या है, हमारे एक्चुअल में अभी सिचुएशन क्या है फाइएस की, और हमें कौन सी एरिया में जो इम्प्रूव करना है उसके बारे में जो हमारे टारगेट्स है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसपे लोगों की जब नजर जाती है तो उनको जो उनके टारगेट्स है उसके बारे में हमेशा उनको अवेयरनेस मिलता है। बाद में प्रोग्रेस टू कीप द एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेटेड। एम्प्लॉयज को हमेशा स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन रख के उनको मोटिवेट करने के लिए ये जो बोर्ड्स है ये हमें मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट वाला टूल देख रहे थे, पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट। यहाँ मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देखे रखा है, लेकिन मैं एकदम आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि ये जो पीडीसीए साइकिल है एक प्रेजेंटेशन है टोटल 5 एक्टिविटीज का, जो सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं हम 5 में क्या करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड करते हैं, एरिया को आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन से एरिया में हम 5 इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ हमें स्कोप है, कहाँ सब चीजें बिखरी हुई है, जो काम करने में डिफिकल्टीज आ रही है, सेफ्टी के इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ हम आइडेंटिफाइड करते हैं। और उस एरिया को आइडेंटिफाइड करने के बाद उसके ऊपर हम प्लान बनाते हैं कि हमें कौन से एक्शन लेने, कौन से यस इसमें फर्स्ट इंप्लीमेंट करने और किस हिसाब से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो प्लान करने के बाद हम एज पर शेड्यूल जो डू, हम उसमें जो प्रोसेस है एज पर प्लान वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इंप्लीमेंट होने के बाद हम उसको कंटिन्यूसली ऑडिट के थ्रू चेक करते हैं कि क्या सब सही चल रहा है। तो ये जो चेक पॉइंट है वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद जो भी हमें इस चेक पॉइंट में प्रॉब्लम्स या जो भी दिक्कतें नजर आती है उसको हम एक्शन में इंप्रूव करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक्शन लेके हम उस पॉइंट को इंप्रूव करते हैं। और कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। फिर हम नया प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड करेंगे, फिर नया एरिया आइडेंटिफाइड करेंगे, और फिर उस पर हम 5 का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करके उसको सक्सेसफुली रन करके उसको इंप्लीमेंट करेंगे और उसको सस्टेनेंस का जो है वो ख्याल रखेंगे ऑडिट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी टूल्स रिक्वायर्ड इन 5 इंप्लीमेंटेशन एक्सप्लेन किया है आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुकी है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस जो भी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और 6 मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग जो वीडियोस है हम आगे आने वाले सेशन में कंटिन्यूसली अपलोड करने वाले हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप हम जो इस नॉलेज का जो लेवल है वो 1 लेवल अप करते रहने वाले। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए और नॉलेज को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।